हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। अभी चार्ट आप देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, नो डाउट, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पता नहीं है और जो हमको मालूम होने के बाद भी पता नहीं है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम नंबर्स के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि हिंदुस्तान फूड्स के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है कि भारत की यहाँ पे कंपनी है जो यहाँ पे मिल्क और सीरियल बेस्ड बेबी प्रोडक्ट्स, उसके बाद स्नैक्स जो हम खाते हैं मतलब छुटुर पुटुर खाने के लिए, और उसके बाद और भी प्रोडक्ट्स है जो ये बनाता है। ठीक है, 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप वाली कंपनी है। यहाँ पे अगर आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे 17-18% है, जो कि अच्छा है, राइट। डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.5 या उसके नीचे हो तो ज़्यादा अच्छा है, 0.87 है। सेल्स देखिए 173% का राइज है। यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है वैल्यूएशन। यहाँ पे आपका बुक वैल्यू भी 10 टाइम्स दिखेगा, स्टॉक वैल्यू भी 77 टाइम्स दिखेगा। यहाँ पे तो आप इसके पैरामीटर पे बहुत महंगा दिखता है, लेकिन एक चीज़ है कि ये एफएमसीजी है और एफएमसीजी का ऐसे ही आप देखेंगे एवरेज जो वैल्यूएशन है वो ऐसे ही हाई रहता है। लेकिन इसको वैल्यूएशंस जो है सिर्फ नंबर के बेस पे नहीं, लेकिन ब्रांड के बेस पे भी मिला हुआ है। क्योंकि हम लोग दिनचर्या में ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमको पता नहीं है कि कौन सी कंपनी बनाती है, क्या करती है। वही बात है कि जो जिसके दिमाग में पैसा होता है ना, वो कवर के पीछे देखता है, और जिसके दिमाग में पैसा नहीं होता है वो कवर खोल के उसके अंदर का चीज़ को यूज़ करता है। दैट्स इट। ठीक है, तो यह कोई ऑफेंस होने वाली बात नहीं है, बट एक लाइट वे में मैं बोल रहा हूँ, और ये कॉमन साइकोलॉजी भी है। आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये कंपनी नेगेटिव ग्रोथ से 2014 तक उसके बाद पॉजिटिव में आया है, और पिछले 2-3 साल से ये स्टेबल हो रहा है 18-20% के आसपास। ठीक है, जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे डेटा डेज, जो इनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, देखिए कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करते जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आप देखिए यहाँ पे जो इनको मान लीजिए इनका जो क्रेडिट वाला पैसा है, क्रेडिट पे जो सामान देते हैं उसको आने में कम से कम 292-300 दिन, मतलब 10 महीने लग जाते थे, अभी वो 18 दिन पे आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो रोलिंग है वो महीने में, यहाँ पे 2019 तक महीने में वो एक बार था, अभी रोलिंग जो है 18 दिन के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं टेक्निकली, तो करीबन 1.7 से लेके 2 टाइम्स के बीच में एक महीने में 2 बार कम से कम रोल हो जा रहा है। ठीक है, 1.8 टाइम्स रोल हो जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ा है, 60 से 62% कर दिया है, और बाकी पब्लिक और थोड़ा बहुत यहाँ पे डीआईआईज आपको दिखेंगे, एफआईआईज दिखेंगे। ठीक है, और प्रमोटर्स में आपको यहाँ पे एक दो होल्डिंग्स दिखेंगे, बाकी इंडिविजुअल्स नेम ही है। अगर हम इनका बैलेंस शीट देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि रिजर्व नेगेटिव होल, यहाँ पे नेगेटिव से इस तरीके से पॉजिटिव पे है और बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा डेट लिया है, यहाँ पे डेट का जैसे ये जो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है यहाँ पे डेट ज़्यादा है, और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि इन्होंने इक्विटी यहाँ पे लिक्विडेट हुआ है, जो शेयर कैपिटल है प्रमोटर इक्विटी, तभी ये बढ़ता है। तो आई होप कि ये और ना बढ़े, क्योंकि ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे डेट का ऐसा बढ़ना और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, और जहाँ पे कंटिन्यूसली आपका वर्किंग कैपिटल सुधार रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ठीक नहीं है। बाकी आप अगर देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आप देखिए कि सेल्स किस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, और वही चीज़ आपका ईपीएस में भी दिखेगा, यहाँ पे प्रॉफिट में भी दिखेगा कि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें हो रही है। तो कुछ चीज़ों को छोड़ के अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ओवरऑल बहुत मतलब ग्रोइंग ट्रेंड में दिखेगा कि चीज़ें सुधरते ही जा रही हैं। बस यहाँ पे दो चीज़ है कि यहाँ पे इक्विटी जो यहाँ पे डाइल्यूशन है, प्रमोटर स्टेक जो नंबर बढ़ रहे हैं वो रुक जाए। ठीक है, यहाँ पे ये रुक जाए, या इनफैक्ट ये अगर बाई बैक करते हैं तो ये फिर से कम हो सकते हैं नंबर। और ये बोरोइंग्स वाला जो है अभी उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी ज़्यादा है डेट एफएमसीजी के क्राइटेरिया से।
यहाँ पे आप देखिए, ये कंपनी का पेज है, ठीक है, वेबसाइट है। अब देखिए यहाँ पे कि कंपनी बनाती क्या है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको पता नहीं होता कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो किस किस कंपनी का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वी मैन्युफैक्चर इंडियाज़ टॉप FMCG ब्रांड्स। अब ये कौन कौन से हैं आप देखिए यहाँ पे, अब आपको पता चलेगा। हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं रेड लेवल, ताजमहल, ब्रू बॉन्ड, ब्रू, यहाँ पे बॉम्बे शेविंग कंपनी, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, संतूर, शावर टू शावर, फेरेक्स, नॉर सूप्स, पेपर बोट, ठीक है, हर्ष पपीज़। यहाँ पे आपको जो भी दिखेगा आप देखिए, यहाँ पे ये सब चीज़ें हम डेली के यूज़ में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये खाली फूड बेवरेज नहीं, पर्सनल केयर, उसके बाद यहाँ पे लेदर में भी दिखेगा, फुटवेयर में, होम केयर भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। और यहाँ पे देखिए, आप ये मत बोलिए कि ये तो इसका ये बात है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो पीछे जो बैठा हुआ है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो कौन सी कंपनी है और किस टाइप के ब्रांड को मैन्युफैक्चर कर रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो खाली नंबर के बेस पे नहीं है, ब्रांड के बेस पे है। क्योंकि ब्रांड जो है और जो कंजम्पशन पैटर्न है इंडिया का, वो इस तरीके का है कि इतने दशकों से ये सब प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, तो एक उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। कि एक एक इंसान जो एक प्रोडक्ट से अपने आप को कोरिलेट करता है, उससे कंफर्टेबल हो जाता है, उसके बाद उसके लिए वही अच्छा है। तो आप यहाँ पे जो इम्पैक्ट देख रहे हैं शेयर प्राइस में, अब इसका जो शेयर प्राइस है आप अगर देखेंगे 2013 के लो से अभी तक इसने 19,000% का रिटर्न दिया है पिछले 6-7 साल में। और वैल्यूएशन जाहिर सी बात है, वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इनका वैल्यूएशन ज़्यादा रहता भी है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो आप ट्रेंड देखेंगे ना, तो ट्रेंड इंटैक्ट है। सो अगर ट्रेंड इंटैक्ट है तो लेवल्स भी इंटैक्ट है, और इस ट्रेंड के अंदर ये घूम रहा है ऊपर नीचे, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। सो देखिए, वैल्यूएशन जो है ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये सब स्टॉक्स जो है ना धीरे धीरे मूव करते हैं। पहली बात तो ये कुछ कुछ को छोड़ के ये सब स्टॉक्स धीरे धीरे मूव करते हैं, और आपको पोजीशनिंग पता होनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि अगर आप पोजीशनिंग पता नहीं है, अच्छे स्टॉक भी अगर आप गलत वैल्यूएशन पे या गलत पोजीशनिंग पे ख़रीद लेंगे तो बहुत सालों के लिए फंस जाएंगे। बात ये है, ठीक है। आप अगर आईटी कंपनीज बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारी आईटी कंपनी देखिए 2000 के बाद, और कैश जनरेटिंग कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा थी कि शेयर प्राइस उसको एब्जॉर्ब करते करते 20 साल लगा दिया। तो अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हैं देन इट इज़ फाइन। अगर नहीं पता है तो आपको एक दो चीज़ तो पता होनी चाहिए आपको, चाहे फंडामेंटल साइड से पता हो या ट्रेंड वाइज आपको चीज़ें पता हो। दोनों में से कोई एक चीज़ पे आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी आप ट्रेंड देखिए इसका, यहाँ पे सिंपल सा ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि ये ट्रेंड के बीच में है। बस ये है कि हमको दिख रहा है कि ट्रेंड अपने लोअर साइड पे आके 2020 में वहाँ से अप मूव कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अपर साइड ऑफ द रेंज पे जाएगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ऊपर जा रहा है। लेकिन ये कितना कब कितना ऊपर जाता है, कब तक जाता है, वो हमको पता नहीं। हमको जिस तरीके से पता है वो है, हम लेवल्स को देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल ये नीचे से शुरू हुआ है, अभी जो इसका करंट सपोर्ट होगा सबसे पहला वो होगा 765, उसके नीचे गया तो 690, और उसके नीचे अगर जाता है तो 516। ये आपके 3 सपोर्ट लेवल है टेक्निकली, ठीक है। अब 516 के नीचे जाता है, 565.20 के नीचे, तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा वहाँ पे। तो ये आपके लेवल्स है जो आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ जो आपको सबसे पहला टारगेट आएगा या बड़ा रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1100 पे, 1100 पे, ठीक है। 1100 के ऊपर गया तो हम यहाँ पे रेंज है 1400 से लेके यहाँ पे 1800 का, और उसके भी ऊपर गया इस लाइन पे तो 1900 से लेके
हमको यहाँ पे 2500 ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स दिख सकता है। और ये ऊपर क्यों जाएगा, मैंने पहले ही बोला कि अपने लोअर एंड पे था, वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ट्रेंड के अंदर है तो प्रोबेबिलिटी है कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर तक जाना चाहिए। अब ये यहाँ से जाके फिर से यहाँ आता है या फिर ऊपर जाता है या कंसोलिडेट करता है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो इसीलिए उसके लिए लेवल्स हैं। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपका पहला टारगेट 1100 का होगा। इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो इसके बीच में, क्योंकि एग्जैक्ट रेट मूवमेंट नहीं पता, इसलिए एक रेंज है 1400 से 1800, और इसके भी ऊपर गया तो 1900 से 2500, जहाँ पे आपका बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। नीचे मैंने सपोर्ट लेवल बोल दिया है कि कहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल होना चाहिए। अब पहली बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन ज़्यादा का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक ऊपर नहीं बढ़ेगा। ये वैल्यूएशन मिलता है, उसके पीछे रीज़न होता है। दूसरी बात कि अच्छी कंपनी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको पोजीशनिंग ध्यान रखना चाहिए। या तो आपको पता हो पोजीशनिंग, आप लोअर प्राइस हायर प्राइस में भी खरीद के उसको जब लोअर प्राइस में आप SIP कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपको पेशेंस है कि आपको पता है कि ये 20 साल तक अब ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन मेरे क्योंकि कंपनी अच्छी है और प्रॉफिट जनरेटिंग है तो मेरे को इसमें मैं होल्ड कर सकता हूँ 20-30 साल। दैट्स अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ट्रेंड वाइज देखिए स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग उसका चार्ट पैटर्न है। ब्रांड वाइज देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसे ऐसी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स। और ट्रेंड वाइज देखिए प्रोबेबली ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन रिस्क और लोअर लेवल का भी आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।